Hello students, myself Dr. Rajan Sharma. So today I'm going to discuss with you the coagulation, that how the clotting of blood is done and what is the function of platelets. तो बेटा coagulation क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है, इज बेसिकली फंक्शन है ये हमारा आपके ब्लड इसका ब्लड का प्लेटलेट्स का, जिसकी वजह से हमारी अगर कोई बॉडी सेल्स में टिश्यूज में इंजरी होती है तो उसमें जो आपकी ब्लीडिंग होती है वो आपकी ज़्यादा देर तक नहीं होती, वो आपकी ब्लीडिंग क्या होती है, उसका फ्लो आपका दैट इज अपना प्रिवेंट हो जाता है। ये कैसे होता है बेटा? बेसिकली आपको पता है जो हमारा ब्लड होता है वो आपका फ्लूइड की फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड ड्यू टू द फिब्रिनोजेंस सॉल्युबल हमारे पास ब्लड में क्या होते हैं, फिब्रिनोजेंस होते हैं। जब आपका लिक्विड जो फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड है अगर इसको हम जेल में कन्वर्ट करवा दें, ठीक है, बिकॉज जो हमारा सोलेबल फिब्रिनोजेंस होते हैं वो हमारे इनसोलेबल फिब्रिनोजन में जब कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, तो ये आपका जो फ्लूइड जो आपका ब्लड है इट इज कन्वर्ट इनटू द जेल लाइक ब्लड, और उसकी वजह से हमारे पास ये ब्लड का क्या होता है, क्लोट आ जाते हैं, एंड ड्यू टू विच हमारे पास जो एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑफ ब्लड हमारी क्या होती है बेटा, बंद हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, कोagulation एंड दैट क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अब इसका बेटा मैकेनिज्म क्या है ब्लड कोagulation का? सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स बनते हैं, ठीक है, जब भी हमारे पास कोई रप्चर होता है, डैमेज होते हैं ब्लड वेसल्स के, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स बनते हैं बाय द रिएक्शन, कैस्केड रिएक्शन। कैस्केड रिएक्शन का मतलब होता है बेटा बहुत सारी रिएक्शन एक दूसरे को क्या कर रही है, स्टार्ट अप कर रही है ना। जैसे एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को इनिशिएट करे तो सेकंड रिएक्शन थर्ड रिएक्शन को इनिशिएट करे, इसको बोलते हैं कैस्केड रिएक्शन। तो बेटा जो आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना, ये प्रोथ्रोम्बिन आपका किस में कन्वर्ट होता है बेटा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। फिर वो थ्रोम्बिन जो है ये आपके सॉल्युबल फिब्रिनोजेंस को इनसॉल्युबल फिब्रिनोजेंस फाइबर्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। वो फाइबर की फिर बहुत सारे क्या बन जाते हैं बेटा, मैश बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड सेल्स क्लोट हो जाते हैं। अब देखिए कोगुलेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है बेटा, एक्सटिंक्टिंग पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। अगर हमारा जो पाथवे है, ठीक है, वो बेसिकली जो स्टार्ट होता है बॉडी आपका ब्लड के सेल्फ में, जो पाथवे से ब्लड के अंदर से ही कारण हो, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। जो पाथवे आपका स्टार्ट होता है ड्यू टू द सराउंडिंग टिश्यूज के कारण, सराउंडिंग टिश्यूज के से जो पाथवे स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिंग पाथवे, और जो पाथवे के सारे पैरामीटर्स आपके ब्लड के अंदर से स्टार्ट होते हैं उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। अब बेटा ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं कोगुलेशन फैक्टर्स, जैसे नंबर वन, रोमन नंबर में वन, टू, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्री का टिश्यू फैक्टर, फाइव लेबाइल फैक्टर्स है, सेवन प्रो कन्वर्टिंग, एट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, नाइन क्रिस्मस फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिस्मस फैक्टर, टेंथ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर स्ट्रेट पावर फैक्टर, 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, 12 हिजमैन कॉन्टैक्ट फैक्टर, 13 आपका फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। तो ये सभी फैक्टर्स के आपको नाम याद कर लेने हैं, जो जो फैक्टर्स के नाम है वो आपको याद करने बेटा। अब देखिए सबसे पहले क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे में देखिए बेटा, जो आपका ट्वेल्थ कोगुलेशन फैक्टर है ये सबसे पहले एक्टिवेट होता है आपका ट्वेल्थ ए में, ठीक है। उसके बाद ये ट्वेल्थ ए जो फैक्टर है ये आपका 11 को फैक्टर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। बेटा ये जो आपके पास रिएक्टेंट है ये इनएक्टिव फॉर्म है फैक्टर्स की, और जो आपके पास प्रोडक्ट होता है ये आपका एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले आपका ट्वेल्थ ए में कन्वर्ट हो गया, फिर वो ट्वेल्थ ए नेक्स्ट रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, ये 11 को 11 ए में एक्टिवेट कर रहा है। फिर ये जो 11 ए जो है ये आपका फिर नाइन्थ नाइन्थ फैक्टर को उसको एक्टिव फॉर्म में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। फिर ये जो नाइन्थ फैक्टर होता है ये आपका टेंथ फैक्टर को एक्टिवेट करता है। जो टेंथ जब एक्टिवेटेड फॉर्म में आता है तो ये टेंथ एक्टिवेटेड फॉर्म में आके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। फिर ये थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन हमारा मेन है, ये आपके इनसॉल्युबल फिब्रिनोजन को फिब्रिन क्लोट में कन्वर्ट करता है। ये तो आ गया इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर एक्सटेंसिंग फैक्टर में देखिए, जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होते हैं ये क्या करते हैं, या सेवन फैक्टर कैल्शियम फैक्टर क्या करते हैं, आपके टेंथ को टेंथ ए में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो जो टेंथ ए होता है एक्टिवेटेड फॉर्म होती है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करती है, एंड विच कन्वर्ट्स द फिब्रिनोजन इनटू द फिब्रिन क्लोट। तो बेटा फिब्रिन क्लोट जो होता है ये आपका बेसिकली क्लोटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर? अब उसके बाद लास्ट में क्लोटिंग के बाद क्या होती है, कोगुलेशन जब हमारी कंटिन्यू होती है, ठीक है, तो क्लोट हमारा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब उसके बाद बेसिकली एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं फिब्रिनोलाइसिस। फिब्रिनोलाइसिस का मतलब होता है कि हमारा क्लोट कुछ टाइम के बाद हमारा क्लोट क्या होता है, ये हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है।